Hello बच्चों, let us read the question and the question says write the importance of flocks during the secondary treatment of sewage. तो first of all let us see the key concept and जो key concept होगा हमारे question का that is flocks. So flocks जो है एक बहुत ही crucial role play करता है in the secondary treatment of sewage जो कि का primarily एक biological process है, biological process जिसको डिजाइन किया गया है कि वो रिड्यूस करे ऑर्गेनिक मैटर को एंड पोल्यूटेंट्स इन द वेस्ट वाटर। फ्लॉक्स जो होते हैं आपके एसेंशियल एग्रीगेट्स होते हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड अदर माइक्रोब्स अलोंग विद द पर्टिकुलेट ऑर्गेनिक मैटर। ये जो क्लस्टर्स होते हैं ये फॉर्म कब होते हैं? ड्यूरिंग द एरेशन फेज ऑफ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं इसमें हम, इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लॉक ड्यूरिंग द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो सबसे पहले आता है हमारे पास इनहैंस्ड इनहैंस्ड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो इनहैंस्ड डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा कि आपका जो फ्लॉक्स होंगे ना, ये क्या करते हैं, ये आपका ब्रेक डाउन करते हैं किसको? ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं। सिग्निफिकेंटली ये रिड्यूस होता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीवेज का, मतलब वहाँ पे लेस ऑर्गेनिक मटेरियल लेफ्ट होगा एंड दैट वुड कंज्यूम ऑक्सीजन एंड उसको आप डिस्चार्ज कर दोगे इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज अगर उसको डिस्चार्ज किया तो। ठीक है, एंड एफिशिएंट ब्रेकडाउन होता है इसमें। जब फ्लॉक्स का फॉर्मेशन होता है तो ये क्या करता है, इट अलाउ हायर कंसेंट्रेशन हायर कंसेंट्रेशन होती है किसमें? माइक्रोब्स की टू एग्जिस्ट विद इन द ट्रीटमेंट टैंक, जो एफिशिएंट ब्रेकडाउन करता है ऑफ द ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड हमारे पास यहाँ पे है इम्प्रूव्ड सेडिमेंटेशन, इम्प्रूव्ड सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, सेटलिंग होगा पार्टिकल्स का। जैसे ही एडिशन प्रोसेस खत्म हो जाता है ना, तो सीवेज को हम ट्रांसफर करते हैं इनटू अ सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, या फिर हम उसे बोल सकते हैं क्लैरिफायर। तो फ्लॉक्स आपके लार्ज होते हैं, डेंस होते हैं, और देन इंडिविजुअल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये सेटल डाउन करते हैं एट द बॉटम बहुत आराम से। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लियर एफ्लुएंट के बारे में। तो जो इफेक्टिव सेटलिंग होता है फ्लॉक्स का, वो रिजल्ट करता है क्लियरर एफ्लुएंट, जिसको हम सेफली डिस्चार्ज कर सकते हैं टू फर्दर ट्रीटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव थर्ड विच इज स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन ऑफ सीवेज स्लज ऑफ सीवेज स्लज। सो जो फ्लॉक स्टेबिलिटी आपकी इसमें आती है, और एक आती है आपकी अवॉइडेंस ऑफ स्लज बल्किंग। तो जो फॉर्मेशन होता है ऑफ स्टेबल फ्लॉक, इट इज वेरी क्रूशियल ताकि मेंटेन कर सके बैलेंस ऑफ द माइक्रोबियल इकोसिस्टम विद इन द ट्रीटमेंट टैंक। ठीक है, एंड अगर प्रॉपर फ्लॉक फॉर्मेशन होता है तो वो प्रिवेंट करता है हमारा स्लज बल्किंग। वो कंडीशन जहाँ पे स्लज क्या करती है, इट बिकम्स टू लाइट एंड फ्लफी और सेटल नहीं हो पाती आराम से। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सपोर्ट फॉर एरेशन प्रोसेस, सपोर्ट फॉर एरेशन प्रोसेस। सो इसमें आ जाता है ऑक्सीजन ट्रांसफर। तो जो फ्लॉक्स होते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं एरेशन प्रोसेस बाय एनहांसिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द वाटर। माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं फ्लॉक के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे वो डिग्रेड करते जाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, एंड लास्ट हमारा है सस्टेनेबल सस्टेनेबल बायोमास रिसाइकलिंग। ठीक है, सो इसमें जो है आपका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। सो बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में या फिर पार्ट ऑफ अ सेटल फ्लॉक्स में, जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, इट इज रिसाइकल्ड बैक
into the aeration tank ताकि वो मेंटेन कर सके adequate microbial population for the ongoing sewage treatment. So अब हम बात करते हैं फ्लॉक्स जो है हमारा बेसिकली ये आपके क्या होते हैं, दे आर वाइटल टू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज क्योंकि ये एनहांस करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हम ब्रेकडाउन करते हैं किसका, ऑर्गेनिक मटेरियल का, एंड इम्प्रूव करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस को, स्टेबलाइज करते हैं माइक्रोबियल इकोसिस्टम को, सपोर्ट करते हैं एरेशन प्रोसेस को, एनेबल करते हैं रिसाइकलिंग ऑफ बायोमास। सो ये सारे फंक्शंस जो है फ्लॉक के इंश्योर करते हैं आपके इफेक्टिव रिडक्शन ऑफ द pollutants which leads to the cleaner safe effluents जो हम स्टेबली हम डिस्चार्ज कर सकते हैं फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।